अभी तो मेरा पर मंथ का सेल अभी सिर्फ खाली जो लूकर की मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है हम्म। उसका 3 to 4 लाख जाता है। ठीक है। एंड उसके हाँ, अलावा, और उसके अलावा जो उसके बाकी। अलावा बाकी सामान है वो तो चलता ही रहता है उसका कुछ यही और इम्पोर्टेंट है। या ये वाला मेन सोर्स है, बाकी सब जो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है, राइट। तो वेलकम सुदर्शन, वेलकम टू अनदर होमोसेपियन। इस पॉडकास्ट में सिंपल सा एक फंडा ये है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम एक्शन टेकर हो, ना कि तुम सिर्फ बातें बनाने वाले हो, ना कि तुम हवाई महल बनाने वाले इंसान। तो सारा पॉडकास्ट का खेल ये है कि कोई तुम्हारी बात सुन के, तुम्हारी स्टोरी सुन के कोई ना कुछ सीख जाए, ना कि सिर्फ हम सोचें, बस हम कुछ करें। तो इसी के साथ हम, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि जब एक स्टूडेंट जस्ट ग्रेजुएट हुए थे, जब तुम ग्रेजुएट हो रहे थे अपने बैचलर डिग्री से, तो ये जो बिजनेस तुमने स्टार्ट किया है, जो कि हमें पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, वो कैसे के स्टार्ट किया है थोड़ा सा स्टोरी, बिल्कुल जीरो से लेके एकदम जब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था तब से लेके जब एस्टैब्लिश हो गया तब तक। ओके, तो हाय गाइस, माय नेम इज सुदर्शन नरवणे। मेरा डिग्री 2015 में कंप्लीट हुआ। तो 2015 में हमारे कॉलेज में 2-3 कंपनियां आई थी। तो उसमें एक पॉस्को इलेक्ट्रिकल बोल के कंपनी है, पॉस्को स्टील, जो कि वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है स्टील। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था ठीक है। एक्चुअली। तो फिर कॉलेज और कंपनी का कुछ तो भी डिसकंटिन्यू हो गया उनका। तो फिर इसकी वजह से हमारा कैंसिल हो गया उधर का। अच्छा, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, जो अभी कोरोना की इंटर वजह से काफी लोगों के साथ, काफी बच्चों के साथ हो रहा है, जिनको ले ऑफ किया जा रहा है, वो तुम्हारे साथ पहले ही हो गया था पहले ही हो गया ये अच्छा हुआ उसी वक्त हो गया, नहीं हाँ तो हाँ आज मेरे 3-4 साल ऐसे ही जाते। हाँ हाँ, सही बात है। फिर फिर तो फिर कॉलेज हुआ अच्छा, बाय बाद द वे जो में। प्लेसमेंट हुआ था उसमें कितना पैकेज मिला था? उसमें मुझे मिला था 4 लाख का पैकेज था। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यू। वो क्या था, बेसिक पैकेज था, लेकिन वो क्या, कोर कंपनी है ना, तो वो ट्रेनिंग बेस्ड था। पहले 1 ईयर के लिए 4 लाख। ठीक है। हाँ, वो सबको पता है कि कैसे चलता है, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर तुम्हारा पैकेज है वो, हाँ सबको पता है। कॉलेज कौन सा था, एक बार छोटा सा नाम इधर? कॉलेज हमारा था महात्मा बसवेश्वर एजुकेशन सोसाइटी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अंबाजोगाई। ठीक है। तो फिर वहाँ से हम ग्रेजुएट हो गए 2015 को। हम्म। तो कुछ लोग पुणे को चले गए, हम्म। मैं भी गया था उनके साथ, 2 महीने था उधर। हम्म। ठीक है। लेकिन इधर ऐसा लगा कि इधर जाके कुछ फायदा नहीं है, सभी वही जा रहे पुणे में, कोई स्टडी कर, कोई कंपनी में रिज्यूमे देख देख के भेजा रहे। तो मुझे लगा कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ठीक। हम वापस आ गए उधर से। हम्म। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक मुकुंदराज वैली बोल के है, बहुत बढ़िया जगह है। अगर आपका मूड फ्रेश करना है, माइंड फ्रेश करना है तो सब लोग उधर जाके बैठते हैं। अच्छा, ठीक है। तो 2-3 फ्रेंड वहां जाके ऐसे ही एक दिन बोर हो रहा था तो चले गए उधर। हम्म। फिर क्या चल रहा है, कुछ नहीं, क्या करने का है, बोल रहा, सब बोल रहे थे तुम क्या करोगे। हम्म। हम फिर ऐसे ही मैंने बोला कि जॉब में तो अब कुछ नहीं रखा, हम्म। लगेगी भी तो जॉब तो क्या, 10-12 हजार, आज की कंडीशन बहुत बेकार है। तो फिर अच्छा, एक पूछने बोला के लिए कि तुमने इलेक्ट्रिकल्स में ही किया था ना शायद? हाँ हाँ। हाँ, हाँ। इलेक्ट्रिकल्स में। ठीक। ठीक है। तो क्या करने का, तो एक जन बोला कि चलो बिजनेस करते हैं कुछ। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, हमारे एक रिलेटिव है, हम्म। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है औरंगाबाद, को इलेक्ट्रिकल का ही है। तो हम्म। चलो उनसे जाके मिलते हैं एक बार। हम्म। तो मैंने वहाँ यहाँ से फोन लगाया उन्हें, हम्म। ठीक है। वहां पे बैठे बैठे ही हाँ हाँ। जस्ट दिमाग में आइडिया आ उसी गया। टाइम बात हुआ, उसी टाइम डिसाइड हुआ कि चलो हाँ ये हाँ, करना चाहिए, और उसी टाइम फोन मिला दिया। उसी ठीक है। टाइम में फोन किया हम्म। कि ऐसा ऐसा करना चाहते हैं।
तो फिर आपको आके मिल सकते हैं क्या? हम्म तो हमने 2 या 3 दिन हो गए थे। हम्म उसके बाद डिसाइड किया कि हम औरंगाबाद जाएंगे उनसे मिलने। ठीक है। तो हम मैं और मेरा एक दूसरा फ्रेंड हम्म पार्टनर, तो दोनों चले गए औरंगाबाद को। हम्म 4 दिन के बाद ही, हाँ, जो कॉल हुआ हम्म, उस 4 दिन के बाद ही ठीक है उधर चले। ठीक है। फिर उन्होंने उनके यहाँ कारोबार देखा कैसा चलता है, उन्होंने हम्म बताया ऐसा है ये। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इंजेक्ट का, हाँ हाँ और कौन से प्रोडक्ट होते हैं, किसको क्या बोलते हैं। हाँ तो फिर ये जो हमारे घर में जो बोर्ड रहता है, बोर्ड हाँ हाँ मॉडल स्विच सॉकेट हाँ हाँ हाँ। का भी पूरा डिटेल नॉलेज नहीं था। कुछ जबकि भी तुम पता ऑलरेडी एक इंजीनियर थे। इससे इससे पता चलता है कि इंजीनियरिंग में कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। थे। बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। यहाँ एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, नहीं। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है। हम्म, तो वहां जाके हमें वो बोल रहे थे, इसको ये बोलते, उसको ये बोलते, तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली। लेकिन करना था कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है। तो वहां से वापस आने के बाद ही यहाँ पे हमने एक शॉप रेंट पे ले ली। आते कुछ भी नहीं आते हुआ था। अच्छा। करना है बोल के शॉप रेंट पे ले ली, कुछ भी करना है अब करना ही। ठीक है। तो शॉप रेंट पे ले ली। फिर बाद में ऐसे ही कांटेक्ट कंपनी को डायरेक्ट फोन करने का कि हाँ हमें न्यू शॉप डालनी है, तो आपका सपोर्ट चाहिए, हम्म आपके प्रोडक्ट वगैरह सब बताइए क्या है क्या है। हाँ। ऐसे करके हमने विद इन एक 15-20 दिन में ही सब मटेरियल लाके अच्छा, सब सेटअप करके चालू किया। 20 दिन के अंदर जब से अब तुम बैठे, तुमने डिसाइड किया कि बिजनेस करना, तब से 20 दिन के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट सेटअप हो गया। सेटअप कर दिया और चालू करो। ठीक है। इस तरह हमारी शुरुआत हुई। ठीक है। तो इसमें जो फंडिंग वाली एक बात होती है, दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो फंडिंग वाली बात होती है और एक पेरेंट्स को मनाने वाली बात होती है। तो पहले फंडिंग से शुरुआत करते हैं। जो भी फंडिंग रही होगा, चाहिए रहे होगा उस टाइम पे रेंट करने के लिए शॉप को, या फिर जो तुमने फ्रेंचाइजी लिया उसके लिए जो भी फंडिंग चाहिए रहे, वो कहाँ से अरेंज हुआ? क्योंकि रिसेंट तो ग्रेजुएट के पास तुम्हारे पास जॉब भी नहीं था उस टाइम पे, राइट? कुछ भी नहीं था, तो पहले घर वालों को मनाना भी बहुत सबसे बड़ा। बड़ा काम था। क्योंकि सब बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग करके आप शॉप डालोगे। हाँ हाँ, बहुत। तो ये क्या चीज हुई? हाँ हाँ, सही बात। इंजीनियरिंग करके शॉप डालना, ये कोई हम्म, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। शॉप तो कोई भी डाल सकता है बिल्कुल डालना। बिल्कुल। फिर एक 2-4 दिन लगे उनको मनाने में। हम्म फिर वो मान गए, चलो ठीक है हम्म करेंगे। तो फंडिंग हमने एक 4 लोगों ने मिलके, सही में बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं, हम्म, एक 2 लाख जमा किए थे सिर्फ। ठीक है। इसमें से तो 1 लाख तो रेंट के लिए गए थे, जो ओ वाह। डिपॉजिट था शॉप का। वाह, ओके। हाँ, शुरुआत हुई थी सिर्फ 1 लाख से। अच्छा, तो रेंट डाला और उसके बाद भी तुम 20 दिन में जब हो गया काम, सेटअप हो गया, उसके बाद भी तुम रिलायंट है कि तुम्हारे पास कस्टमर आएगा तो तुम नेक्स्ट महीने का रेंट दोगे, और वैसा सब कुछ नहीं पता था, बस करना है तो करना है करना और है, करके। करना है तो करना है। फर्स्ट स्टेप इज कि आपके अंदर जो थॉट आता है, तो हम्म उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर हम वो थॉट ही रखेंगे तो थॉट ही रह जाएगा। और हमें खाता रहेगा, सही, बिल्कुल सही हाँ, बात है। बिल्कुल सही बात। एक्शन इज इम्पोर्टेंट। यस। सो दैट इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू जब हमारी फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी कॉल पे, राइट? तो उसके बाद अब इस करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तब से लेके ऐसे अब 2016 की बात हुए, और अब तक 2020 हो गया, ऑलमोस्ट 3 से 3.5 साल हो गए हैं, क्योंकि ग्रेजुएट भी बंदा जुलाई अगस्त में होता है, राइट? तो अभी की इनकम कितनी है नॉर्मल, अगर हम बात करें तो पर मंथली? अभी तो मेरा पर मंथ का सेल अभी सिर्फ खाली जो लूकर की मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, हम्म, उसका 3 to 4 लाख जाता है। ठीक है। एंड उसके हाँ, अलावा, और उसके अलावा जो उसके बाकी अलावा बाकी सामान है वो तो चलता ही रहता है उसका कुछ। यही और इम्पोर्टेंट है।
ये वाला मेन सोर्स है, बाकी सब जो थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है, राइट। चलता है। और अगर तीन चार लाख की बात करें, उसमें प्रॉफिट मार्जिन लगभग कितना रहता होगा, 15 से 20%? ज्यादा है हाँ, यहाँ पे? 15 से 20% उसमें रहता है। अगर आप कोई काम लेते हो, बड़ा अपार्टमेंट है, हम्म। उसमें ज्यादा रहता है। जो हम्म, प्रोजेक्ट रहते हैं समझ गया। उसमें ज्यादा रहता तो वो तो फिर धीरे धीरे, अब तब 3 साल हो गया तो वो चीज़ सीखते भी जाते हैं कि मार्केट में नाम कैसे करना है, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कैसे करनी है, किसी कंपनी से बात, वो सब चलता रहता है, राइट। तो एक एक और बात करता हूँ कि जब फर्स्ट मंथ हुआ था, तभी से ये चीज़ दिखनी स्टार्ट हो गई थी कि जो हमने स्टेप लिया सही लिया, जब फर्स्ट मंथ था। है। कैसा रहता है, कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए 3-4 साल तो लगते ही है। बिल्कुल। फर्स्ट 6 मंथ तो बहुत कठिन थे हमारे लिए, हम्म लेकिन हमने उसको ज्यादा, मतलब वैसे स्ट्रांगली लिया, सपोर्टिवली क्या कि कुछ ना कुछ होगा, चलो वेट हम्म करते हैं। ऐसे भी कहाँ क्या काम करने का है, पुणे को जाके भी कुछ फायदा नहीं है। अभी आप तो हम्म ये चालू किया है तो इसको ही हम्म। आगे तक ले जाना है। तो उस टाइम पे उन 5-6 महीनों के दौरान कभी दिमाग में ऐसा कुछ थॉट आया था कि यार शायद हम जॉब ही कर लेते तो बेटर था, या फिर वो जॉब जो हमारी कंपनी ने छोड़ दी हमारे को, अगर वो मिल जाती तो काफी बेटर था, ऐसा कुछ ख्याल आया कभी दिमाग में? 1-2 बार आया था, लेकिन बाद में सोचा कि चलो अब यही सही है, तो इसे ही लास्ट, इसे स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो हम्म। शुरुआत की, बाद में 4-5 महीने बाद फिर बहुत मेहनत की, खुद जाते थे काम करने। हम्म। अभी अभी आके लड़के रखे गए हैं, उस टाइम पे तो सब छोटा बहुत मेहनत भी खुद करा जाता था, है खुद खुद करते थे, खुद पट्टे, वो पट्टी बिठाई है, खुद बोर्ड ठीक किए, वायरिंग खुद ना? की है, सब खुद करते नाइस। थे। अभी भी कभी कोई काम आ गया तो उससे हम्म हिचकाते नहीं, वो भी अभी भी करते हैं। ये चीज मैंने ना थोड़ी सी देखी है, मतलब इस साइड वाले एंटरप्रेन्योरशिप में, और जो ऑनलाइन वाला भी होता है, कि जब तक आप खुद नहीं करते ना तब तक आपको हाँ, उस चीज की वैल्यू नहीं पता लगती है, और वैल्यू तब तक पता। आप अपने जो लड़का आप रखने वाले हो, जो भी एम्प्लॉय रखने वाले हो, उसको उतना वैल्यू नहीं दे पाओगे जब तक आपको पता है कि वो काम हम कितना आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है अगर ना। अगर आपको सभी बातें आती है, सभी हम्म थिंग्स आते हैं करने, तो ये आप उसकी गलती सुधार सकते हैं। अगर कोई कर रहा है काम, हम्म दूसरा बच्चा कर रहा है, उससे कुछ गलती हो गई तो हम्म हमारे ध्यान में इजीली आ जाता है वो, हम्म। तो हम आपका उसे जो बता सकते हैं। आपका जो एम्प्लॉय है आपका मेंटी होता है एक तरीके से, कि आप हाँ, उसको हाँ। हर चीज सिखा पाओ, है ना। ये काफी अच्छा पॉइंट है। एक और चीज, ये चीज मैंने क्वेश्चन सोचा नहीं था कि मैं पहले पूछूंगा, जैसे पर अभी के लिए अभी आया दिमाग में कि तुम्हारा जो पार्टनर है, वो एक ही पार्टनर, तुम दो लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था? हाँ, हाँ। हाँ। तो जो वो पार्टनर है, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, तुम्हारा बहुत बचपन से दोस्त था, लाइक वो कौन सी चीज तुमने ऐसी देखी उसके अंदर कि तुमने सोचा हाँ यार ये सही बंदा है, इसके साथ स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ उस टाइम पे इतना ख्याल ही नहीं है, बस मन था नहीं, स्टार्ट। उस टाइम में इतना ख्याल नहीं था, लेकिन हमारे एक 4 साल हो गए थे साथ में हम्म इंजीनियरिंग में, तो उसका पता था कि कैसे करता है काम, साथ में प्रोजेक्ट में साथ में था, कॉलेज में कुछ सेमिनार वगैरह, हाँ। तो तो वहाँ उसमें से। जैसे अभी ये एंटरप्रेन्योर तुमने डिसाइड कर लिया, तुम दोनों ने पैसे डाल दिए, फिर वो जो ड्यूटीज डिवाइड करने या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने वाला काम, तो वो कैसे चला? लाइक इतना तो कोऑर्डिनेशन था, काफी अच्छा दोस्त था। हाँ, तो हमने शुरू से ही क्या किया कि कोई भी काम करना है तो दोनों मिलके ही करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कुछ ये नहीं था कि वो मुझे बोल सकता था कि तू ये काम कर, फ्रेंडली हम्म बोल सकता था कि तू ये काम कर, आज मैं नहीं आने वाला। मैं उसको बोलता था कि भी ये काम तू कर, मैं नहीं आने वाला। ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उसके बाद। हम्म। तो दोस्ती बेस था, और उसके ऊपर अभी पार्टनरशिप जुड़ गया। सही है। एक और चीज जो, जैसे तुमने शुरू में एक चीज, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कि जो तुमने शुरू शुरू में बोला कि काफी ज्यादा विरोध था घर से भी, कि लाइक तुम इंजीनियर हो, तुमने इतने सारा पैसा खर्च किया, कितना कितना फीस था बाय द वे कॉलेज का? जिस कॉलेज का 50,000 था, लेकिन हमारे लिए कम था थोड़ा यहाँ पे, ठीक तो है, 12,000 के अंदर पड़ता था वो। तो सब कुछ मिला के लगभग 1-1.5 लाख के आसपास खर्च हुआ होगा 4 साल का। हाँ, हाँ। ठीक है। तो और डिग्री इतनी बड़ी इंजीनियर वाली डिग्री, तो घर वाले
अभी तो मजाक बन गया है, बट ठीक है। और घर वाले बोलते थे कि इंजीनियरिंग करने के बाद ये वाला काम करेगा, और किसी ने घर वाले, बाहर वाले तो बहुत बोलते थे, तो क्या इस चालू किया है क्या क्या और बैठा है खासकर दिमाग रिश्तेदार। में? तो अभी इस मोमेंट पे अगर कोई लाइक एंटरप्रेन्योरशिप या क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड बन गया, जैसे तुम भी जानते हो, हर कोई अपने आप को खलीफा समझ रहा है, अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूँ तो। ठीक है। तो जब इस टाइप के बिजनेस में तुम अभी खुश हो, लाइक वैसा वाला मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि तुम्हारा ऐसा कुछ उल्टा सीधा ख्याल नहीं आता दिमाग में, वैसा वो मेंटल स्टेट जानना चाहता हूँ कि ऐसा काम करने में किसी को नहीं, हिचकिचाहट। अभी तो फिलहाल ऐसा है कि मैं अभी कौन सा बिजनेस बढ़ाऊँ, कौन सी कंपनी लाऊं, इसके बारे में ज्यादा सोचता हूँ, बाकी ख्याल नहीं है दिमाग में ये कौन सी कंपनी के साथ और रिलेशन बढ़ाने हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, यही दिमाग में रहता है हमेशा। एंड बाय द वे, जो भी अभी सुन रहे हैं, हमारी जब बात हो रही थी तो ये दूसरा बिजनेस डालने का सोच रहे थे, और उसके बारे में हमारा डिस्कशन हो रहा था कि कैसे जाना चाहिए। वो ऑफ कोर्स अभी थोड़ी सी सिचुएशंस खराब चल रही हैं, तो तुम और कुछ ना कुछ करने का सोच सकते हो, और हाँ इसी हाँ। इसको भी एक्सपैंड करने का सोच रहे हो जो तुमने अभी। हाँ चालू है मेरा, आज भी एक दिल्ली के क्लाइंट से बात हुई है एक कंपनी से, हम्म, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का ख्याल चालू है अभी। बहुत सही, बहुत सही। थैंक यू सो मच सुदर्शन, लाइक मैं होप करता हूँ ये जो पूरी तुम्हारी स्टोरी है किसी को कुछ ना कुछ सिखा पाएगी। मुझे तो और बहुत कुछ सिखा। कैसा है, प्लीज। पैसे की वजह से बहुत सारे लोग चालू हाँ। नहीं करते, लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट लेके अगर किसी बैंक के पास चले जाते हो तो बहुत सारी स्कीम है जो हम्म, कि विदाउट गारंटी आपको लोन दे सकती है। मतलब सिर्फ के अगर बारे में तुमको आपको वही, इंफॉर्मेशन निकालना निकालना आना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है और तुम उसमें पूरा पूरा बिलीव करते हो, तो कोई भी रुकावट नहीं है, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, राइट। हाँ। थैंक यू सो मच सुदर्शन, लाइक ये जो भी हमारा 15-20 मिनट का टॉक था, आई होप किसी के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस हो। थैंक यू सो मच।